हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस कवर करवाए थे। तो क्या कहता है क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो क्वेश्चन में क्या बात हो रही है कि जो क्रिकेट कोच है उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स कितने के लिए 3800 के, ठीक है। और उसके बाद उसने फिर 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने के लिए 1750 रुपीज़ के, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो आपको केसेस ढूंढने होते हैं, कंडीशन ढूंढनी होती है। तो एक कंडीशन आपको 7 बैट 6 बॉल्स और रुपीज़ 3800 से मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन 3 बैट 5 बॉल्स और रुपीज़ 1750 से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड करनी है। तो कैसे करना है, देखो। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या मान लिया x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन केस 1 बना लिया, कंडीशन बोल लो केस बोल लो, ठीक है। केस 2 बना लिया। तो केस 1 में क्या है, 7 बैट एंड 6 बॉल कितने की 3800, ठीक है। बैट को क्या माना है x, क्या लिखूंगा 7x प्लस बॉल को y 6y, इनकी कॉस्ट कितनी है बच्चों 3800। इसी तरह यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। आपको दो इक्वेशन मिल गई। तो अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, ठीक है। ये वाला थर्ड का सारे जितने भी थर्ड के जितने भी पार्ट है सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। वो पहले से हाईलाइट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कैसे निकालते हैं। ये उधर जाके -3800 -6y, x कितना निकला 3800 -6y अपॉन 7। इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, जो ये वैल्यू आई है ना x की, मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ नीचे 3x की वैल्यू कितनी है, ये 3800 -6y 7 प्लस 5y 1750, ठीक है। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। कितना आ जाएगा, 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया 114, 2 0 लगा दी, ठीक है। इसी तरह 6 को 3 को 6 से किया 18y अपॉन 7 प्लस 5y। अब आपको पता है क्या लेना है, एलसीएम लेना है ना, एलसीएम ले लूंगा मैं। एलसीएम कितना आया 7, ठीक है। 35y लेना आता है ना सभी को एलसीएम, ठीक है। इक्वल टू 11400 कितना हो गया बच्चों, ये माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 17y, ठीक है। ये 7 बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 175 से, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, लास्ट में एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चों
12250, ये आ जाएगा 85017y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 850/17 y कितना निकल गया 50 निकल गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7, 3800 माइनस, ठीक है, /7। तो यहाँ से 35/7, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्या करना है, क्या लिखना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बेड, कॉस्ट ऑफ 1 बेड क्या माना था, x माना था ना, ये कितना आ जाएगा 500, ये ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या माना था y, कितना आ जाएगा 50 रुपीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं अच्छे से आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ, बस ध्यान से समझना आप। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये कार है। ठीक है, जो टैक्सी ड्राइवर है ना, अपने कस्टमर से दो तरीके से चार्ज वसूल रहा है। पहला चार्ज है फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस फिक्स है, वो चार्ज लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी कस्टमर है, मतलब वो सभी के लिए क्या है फिक्स्ड है मतलब। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो है एडिशन चार्ज। एडिशन चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस कस्टमर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं समझाता हूँ कि इतना डिस्टेंस है ना, जो मैं इसको क्या मान रहा हूँ फिक्स्ड चार्ज मान रहा हूँ, मतलब ये लगेगा ही लगेगा इस डिस्टेंस का, और ये लगेगा ही लगेगा मुझे पता नहीं है, मैंने x नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, x। एक वेरिएबल है ना, चाहे 10 किलोमीटर चाहे 20 जितना भी है, मैंने x मान लिया उसको। ठीक है, मतलब ये लगेगा ही लगेगा। और सेकंड क्या है, सेकंड मेरा क्या है एडिशन चार्ज, एडिशनल चार्ज, एडिशन चार्ज। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होता है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, ये सभी क्या है, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब इसने क्या किया कि उस कस्टमर से, एक कस्टमर है मान लो कोई भी, उस कस्टमर से 1 किलोमीटर कितना पैसा लिया y रुपीज़ ले लिया मतलब। ठीक है, और नेक्स्ट फर्दर जो है y रुपीज़, नेक्स्ट फर्दर जो है y रुपीज़। कहने का मतलब क्या है, मान लो वो पर्सन 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उससे कितना रुपीज़ लेगा वो 3y रुपीज़। समझ आ गया, मान लो वो 10 किलोमीटर जाता है तो उससे कितना लेगा 10y। समझ आ गया जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, लेट फिक्स्ड चार्ज, मैंने क्या मान लिया बच्चों
एक्स, ठीक है। इसी तरह एडिशनल चार्ज को क्या मान लिया मैंने, वाई, वेरिएबल देना होता है ना नाम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल लो, कह रहा है जो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ध्यान से देखना अब, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो मैं क्या करूँगा, केस 1 बना लिया यहाँ पे, इसी तरह केस 2 यहाँ पे बना लिया, ठीक है। केस 1 वाला ये है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, क्या लिखूँगा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यहाँ पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकता हूँ मैं, वो अपने कस्टमर से कितना ले रहा है, ₹105 ले रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि दो तरीके से चार्ज ले रहा है, फिक्स्ड, एक तो फिक्स्ड क्या है वो, एक्स तो फिक्स्ड है ना, मतलब वो लेगा ही लेगा कस्टमर से, और बाकी वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है वो लेगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है, वाई ले रहा है। मैंने अभी समझाया था आपको, 1 किलोमीटर के लिए वाई ले रहा है ना, तो 10 के लिए कितना लेगा, 10y, 10y इक्वल टू 105, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फिक्स तो है ना, उस कस्टमर के लिए फिक्स चार्ज तो है ही है। अब वो क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का वाई है, तो 15 का कितना होगा, 15y। इसी तरह वो कितना ले रहा है, कितने रुपीज ले रहा है, 155, ठीक है। बेटा दो इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। अब दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x कितना आ गया, 105 माइनस 10y, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर करना है, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो x यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू है ना, यहाँ पुट कर देता हूँ, 105 माइनस 10y प्लस 15y 155। तो ये कितना आ गया, 105 माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 5y 155, 105 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा वहाँ, 155 ये उधर जाके माइनस, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, माइनस किया 50, तो y कितना निकल गया, 10, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू कितनी आ गई, ₹10 बोल सकते हो आप ये, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन, अच्छे से लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 105, ये कितना हो गया, 100 105, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, कितना आ गया, ₹5, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, मतलब मुझे पता लग गया कि फिक्स चार्ज कितना था, ₹5। इसी तरह जो एडिशन चार्ज पर किलोमीटर कितना कर रहा था, वो ₹10। अब उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब अब उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसने कितना पे करना है, ठीक है। तो फिर से ये बताया मैंने, कंडीशन क्या है, कॉम्बिनेशन किसका होगा, फिक्स चार्ज और एडिशन चार्ज। तो एडिशन चार्ज यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो कैसे करना है ये ध्यान से देखो, 425 किलोमीटर, ठीक है।
तो फॉर 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग क्या लिखूँगा, x + 25y। x कितना है बच्चों 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 250। कितना आ गया आंसर, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो जो पर्सन है 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना देना है 255 रुपीज़ देना है। तो बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो रियली अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू सो मच।